मध्य प्रदेश के खरगोन में मारुति वैन में आग लगी। सड़क पर धू-धू कर जली वैन। वाहन चालक ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। वैन पूरी तरह से जलकर खाक। सुकमा में सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों के 2 अलग-अलग ठिकानों से 20 बैरल ग्रेनेड, लॉन्चर समेत भारी मात्रा में हथियार और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए छुपा कर रखे गए थे ये हथियार। नक्सल साहित्य, वर्दी और दवाइयां भी यहां से मिली। शहीदी दिवस के मौके पर दिल्ली में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली के कई कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद के 2 सदस्यों ने दिल्ली के हुमायूं के मकबरे और सफदरजंग मकबरे का दौरा किया। दौरे के बाद वीएचपी के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सभी ऐतिहासिक स्थलों पर एक रिपोर्ट बनाएंगे ताकि नागपुर की घटना कभी दिल्ली में ना दोहराई जाए। हम चाहते हैं कि हिंदू राजाओं के इतिहास को भी स्थान मिले। औरंगजेब विवाद पर बोले आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, भारत के विरोधियों को नहीं बना सकते हैं आइकॉन। गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि चाकुओं के वार से हुई सौरभ की हत्या। गर्दन और कलाई पर मिले चाकू के निशान। सीने पर 3 चोट होने की पुष्टि हुई है। बिस्रा प्रिजर्व कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। शरीर में जहर और नशे की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। सौरभ हत्याकांड की जांच करने पहुंचे हिमाचल मेरठ पुलिस के बड़े अधिकारी। जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से 10 मार्च से 16 मार्च तक साहिल और मुस्कान कसौल के होटल पूर्णिमा में रुके थे। होटल मैनेजर को दोनों ने खुद को बताया था पति पत्नी। होटल की पेमेंट भी ऑनलाइन की थी। सौरभ हत्याकांड का एक सच आएगा सामने। मुस्कान और साहिल के 5 दिनों के रिमांड की मांग करेगी मेरठ पुलिस। सीन रिक्रिएशन के साथ साथ उन जगहों पर भी दोनों को ले जा सकती है पुलिस जहां ये हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद रुके थे। मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने अपने लिए वकील की मांग की। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान और साहिल दोनों ही ड्रग्स के आदी थे। जेल में दोनों का दवाइयों से नशे की लत छुड़ाने का प्रयास जारी है। दोनों का व्यवहार भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। हत्याकांड के बाद सौरभ के दोस्त ने खुले राज खोले हैं। मुस्कान सौरभ से लेना चाहती थी तलाक और अपनी बेटी को भी पसंद नहीं करती थी मुस्कान। पटना पुलिस को घटनास्थल से बरामद हुए कारतूस के 5 खोखे। अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर है अस्पताल के करीब 10 स्टाफ को हिरासत में लेकर रात भर पुलिस ने की है पूछताछ। कई एंगल से सुरभि राज हत्याकांड की जांच कर रही है पटना पुलिस। पुलिस को अस्पताल के स्टाफ और कुछ करीबियों पर भी शक है। सुरभि राज के पिता ने कहा किसी से नहीं थी कोई दुश्मनी। बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा बिहार की कानून व्यवस्था सरकार के लिए चिंता का विषय। हम लोग बिहार सरकार के हिस्सा नहीं हैं। अगर सरकार का हिस्सा होते तो अपनी बात को और मजबूती से रख सकते। पासवान समाज के भी कई लोग अलग अलग जिलों में मारे गए। यूपी के कानपुर में पहुंचे सीएम योगी ने चुन्नीगंज में मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ नवनिर्मित मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया। रामजी लाल सुमन के बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा इतिहास के पन्ने सभी पलट रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास का पन्ना पलटा के उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ इतिहास का एक भाव था। राणा सांगा को लेकर बिहार बयान पर हंगामे के बाद एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया, मैंने केवल इतिहास के तथ्य को बताया है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान रामजी लाल सुमन ने हिंदुओं को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। महाराष्ट्र के नासिक में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में किया विधिवत पूजा पाठ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर परिसर में साधु संतों से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के भिंड में कृषि कार्यक्रम के दौरान भीड़ कम होने पर आग बबूला हुई। बीजेपी सांसद संध्या राय मंच से कृषि अधिकारियों को फटकार लगाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार में जारी है पोस्टर वॉर। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगा नीतीश कुमार का एक और पोस्टर। पोस्टर में सीएम नीतीश को बताया गया है नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर। कल पोस्टर में नीतीश कुमार को बताया गया था खलनायक। आज पटना में सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। जेडीयू के सभी मंत्री और नेता शामिल होंगे। इमाम संगठन, प्राइवेट मदरसा के मौलाना, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के लोग हिस्सा लेंगे।
प्रमुख मुस्लिम संगठन नीतीश की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करेंगे। वक्फ बिल पर जेडीयू के रुख के विरोध में फैसला लिया गया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने मुस्लिम संगठनों का लेटर जारी किया। वक्फ बिल के विरोध में बिहार में 26 मार्च को धरने पर बैठेगा इमारत शरिया। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बॉयकॉट पर इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी ने कहा, वक्फ बिल पर नीतीश कुमार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। मुस्लिम धार्मिक संगठन के बॉयकॉट के फैसले की बीजेपी ने निंदा की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, बॉयकॉट का प्रचार प्रसार आरजेडी की ओर से किया जा रहा है। एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले आरजेडी से रहे दूर। नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लालू के आमंत्रण पर आरजेडी की ओर से भी कल पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन। शाम 6 बजे से अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर यह पार्टी होगी। महागठबंधन के सभी विधायकों, विधान पार्षदों, सांसदों के साथ साथ मुस्लिम संगठन के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। मोतिहारी जा रहे लालू के काफिले के पास फूल माला लेकर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में समर्थक। बिहार के वैशाली में भी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का समर्थकों ने किया स्वागत। समर्थकों ने लालू यादव को मक्के की रोटी, बथुए का साग के साथ लिट्टी चोखा भी दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आज इफ्तार पार्टी। कांग्रेस नेताओं के साथ यूपी के कुछ मौलाना भी इसमें शामिल होंगे। शनिवार को किया गया था होली मिलन समारोह।